हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो नई क्लास के साथ और नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलने आ गए हैं। तो ये क्लास जो है ये हमारी पार्ट 8 क्लास है। मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 7 करा दिया है और पेपर 3 है और यूनिट 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल से जो हमारा पेपर 3 है बीएड सेकेंड ईयर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जिन्होंने इससे पिछली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके देखें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 130 तक कर लिए, 13 तक कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि सहयोगी अनुशिक्षण किसे कहते हैं। ए, जिसमें एक शिक्षण क्रिया हो। बी, जिसमें एक से एक को शिक्षण या अधिगम हो। सी, जिसमें कोई शिक्षण ना हो। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि सहयोगी शिक्षण वो होता है जिसमें एक से एक को शिक्षण किया जाए या अधिगम दिया जाए, मतलब जोड़ कर सहयोग कर शिक्षण दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, जो कहता है कि सहयोगी अनुशिक्षण किस प्रकार के शिक्षण को बढ़ावा देता है। ए, प्रक्रिया। बी, समावेशी शिक्षा। सी, पुराने ज्ञान को। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समावेशी शिक्षा को ये बढ़ावा देता है। जैसे बच्चों को मिलजुल कर पढ़ाना, समावेशी विद्यालय में जैसे बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस चीज़ पर ज़्यादा बल देता है ये सहयोगी अनुशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, जो कहता है कि देखकर करने की गतिविधियाँ किस प्रकार की प्रक्रिया हैं। ए, अनियमित। बी, नियमित। सी, ए और बी। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नियमित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, जो कहता है कि सहयोगी अधिगम का उद्देश्य क्या है। ए, बालकों को सीखने का वातावरण देना। बी, समूह में सामाजिक वातावरण प्रोत्साहित करना। या सी, ए और बी। या डी, समूह को बड़े आकार में, समूह का जो है वो बड़ा आकार होना। तो अधिगम का जो उद्देश्य है वो हमारा, इसका मैंने मेंशन नहीं किया है क्या, हाँ, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी ये सहयोगी अधिगम के उद्देश्य माने गए हैं। और ये जो डी ऑप्शन कह रहा है समूह को बड़े आकार में होना चाहिए अगर इस तरह का अधिगम हो रहा, तो जो कि गलत है। सहयोगी अधिगम ये कहता है कि जो हम ग्रुप में टीचिंग करवाते हैं बच्चों का, तो छोटे छोटे ग्रुप में हमें पढ़ाना चाहिए, ना कि बड़े आकार में कोई ग्रुप क्रिएट करना चाहिए और उसमें पढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे ग्रुप्स में हमें पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, जो कहता है कि मित्र व्यवस्था किसे कहते हैं। ए, जिसमें समूह मिलकर काम करता है। बी, जिसमें मित्र मिलकर काम करते हैं, दो मित्र मिलकर काम करते हैं। या सी, जिसमें अध्यापकों का समूह होता है। या डी, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें दो मित्र मिलकर काम करते हैं उसे हम मित्र व्यवस्था कहते हैं। जहाँ एक दूसरे से दो मित्र हैं वो ग्रुप्स में अपने काम कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, जो कहता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। ए, स्किनर ने। बी, प्याजे ने। सी, कोलहर ने। या डी, बंडूरा ने। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, नहीं पता है तो प्लीज़ देख लें। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा राइट आंसर। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, जो कहता है कि अधिगम को और क्या कहा जाता है, मतलब दूसरा नाम कह सकते हैं एक तरह से। ए, मॉडलिंग। बी, व्यवहार। सी, संज्ञान। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉडलिंग कहा गया अधिगम को, दूसरे नाम से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, जो कहता है कि मानव क्रिया में निम्न में से किस कारक को प्रभाव पड़ता है, मतलब मानव जो क्रिया करता है उस पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव पड़ता है। ए, बाहरी वातावरण का। बी, संज्ञानात्मक एवं आंतरिक घटनाओं का। सी, व्यवहार का। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों ही जो हैं कारक वो हमारे मानव क्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम कुछ काम करते हैं तो हमारा बाहरी वातावरण कैसा है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है।
जैसे अगर क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका जो क्लास का वातावरण है या बाहर का क्या वातावरण है, आंतरिक वातावरण क्या है, उसका संज्ञान क्या है, उसका व्यवहार क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है उसके काम करने पर। क्वेश्चन नंबर 122 जो कहता है कि सामाजिक अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया किस पर आधारित है? ए निरीक्षण पर, बी स्मृति पलटन पर, या सी अनुकरण, या डी ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। ये सारे ही सामाजिक अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया का पर आधारित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आधारित होता है हमारा जो सामाजिक अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 जो कहता है कि सामाजिक अधिगम के सीखने सिद्धांत में कौन सी कमियां देखी गई हैं? मतलब जो अधिगम का जो सिद्धांत है उसमें कौन कौन सी हम कमियां बता सकते हैं? ए ऑप्शन नंबर ए बोलता है आदर्श मॉडल उपस्थिति कठिन, बी अनुकरणीय नहीं है यह अधिगम, सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि आदर्श मॉडल उपस्थित करना इसमें कठिन होता है, बाहर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत परेशानियां होती हैं कि मतलब एक बच्चे को अगर कुछ पढ़ाया जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, आसानी से इसके मॉडल्स वगैरह जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ये इसकी कमी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, हाँ इससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि पेज नंबर 247 से लेकर 264 तक आप लोग प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। इसमें जो है वो हमारे दृष्टिबाधित और जो बच्चे नहीं बोल सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है, जो कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में उस चीज़ों को पढ़ा दिया है। तो आप प्लीज़ उसको रीड कर लीजिएगा, इसलिए मैंने उससे क्वेश्चंस नहीं बनाए, लेकिन आप रीड कर लीजिएगा फिर दोबारा से उसको। सेम वही है जो हमने आगे पढ़ा था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है कि 124 जो कहता है कि चिंतन स्तर का शिक्षण ऐसा कक्षा वातावरण बनाने का प्रयास करता है जो कि अधिक सजीव और उत्साहवर्धक हो, अधिक आलोचनात्मक हो, गहराई तक ले जाने वाला हो और ताज़ी और मौलिक सोच के लिए अधिक खुला हो। तो ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस.सी. बी मॉरिस एल बीगे, सी गांधी जी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मॉरिस एल बीगे ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 जो कहता है किसी की भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधान संस्थाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालय में होता है। ये किसने कहा है? ए रॉस ने, बी नव ने, सी एस बालकृष्ण जोशी ने, या डी ऑटवे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो बात है ये परिभाषा कह सकते हैं जो कि एस बालकृष्ण जोशी ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 जो कहता है कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? यूनानी शब्द से, बी लैटिन से, सी फ्रांस से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनानी शब्द से हुई थी इसकी उत्पत्ति स्कूल शब्द की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 जो कहता है कि स्कूल शब्द का क्या अर्थ है? ए काम, बी संस्कृति, या सी अवकाश, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवकाश है स्कूल शब्द का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 जो कहता है कि स्कूल एक ऐसा सामाजिक आविष्कार है जो बच्चों को विशिष्ट शिक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है। यह किसने कहा है? ए नव ने, बी ओटावे ने, सी ड्यूवी ने, मतलब जॉन डीवी वाला, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओटावे ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 जो कहता है, इसमें परिभाषाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो स्कूल एक विशिष्ट वातावरण है जहां बच्चे को वांछित विकास करने के लिए निश्चित जीवन एवं निश्चित प्रकार की क्रियाएं एवं व्यवसाय प्रदान किए जाते हैं। एक ही मात्रा लगेगी इस पे, किए जाते हैं। ये किसने कहा है? ए टीपी नन ने, बी नन ने, सी ओटावे ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं।
ये आप लोग बुक में से देखकर मुझे बताएंगे 129 का ये जो डेफिनेशन है वो किसने कही थी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है आप लोग कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 जो कहता है कि विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ए ज्ञान के प्रसार के लिए, बी जीवन की जटिलता के लिए, सी समाज के कर्तव्य में वृद्धि के लिए, या डी ऑप्शन नंबर ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इन सारी ही चीज़ों की जो है विकास करने के लिए हमें विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। हम जब बच्चे छोटे होते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो सारी चीज़ें विद्यालय में ही जाकर सीखते हैं। नैतिकता, मौलिकता, ज्ञान, जीवन में किस तरह से कार्य करना है और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। समाज में हमें किस तरह से समायोजन करना है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, इसलिए इसकी विद्यालय की हमें आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 जो कहता है परिवार क्या है। ए एक समूह, बी समाज और राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई, या सी संगठन, या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। समाज और राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है जो है हमारा परिवार। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस 131 तक। नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि बच्चे और ज़्यादा हमारे ग्रुप्स में जुड़ सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। और हाँ, 129 का आंसर देना ना भूलें। उम्मीद है आप सभी आंसर देंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे और पेपर बहुत अच्छा आएगा, तो आप टेंशन ना लें, इजी आएगा पेपर। लेकिन बस प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब जो प्रिपरेशन नहीं करेगा तो फिर उसके लिए तो टफ़ हो ही जाना है। तो ये तो आपको एक तरह से कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मोस्टली इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बुक ज़रूर पढ़ें। तो नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। और कल के लिए सॉरी, कल मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली, कल कुछ काम था इस वजह से नहीं डाल पाई, तो सॉरी अगेन एंड थैंक यू।